सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको ज़रूर कंटेस्ट करें, मेरा यही आप लोगों से कहना है। और इससे पूर्व मैंने आप लोगों को विभिन्न प्रकार की जो कृषियों के वैज्ञानिक नाम इससे पूर्व वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताए थे और वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, आप लोगों के सामने जो एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो है और बहुत ही शानदार वीडियो है और मैं प्रयास ये करूँगा, उसमें से किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे, जो कि आपके एग्ज़ाम से बाहर निकल के जाए। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लोग देंगे, तो उसमें कहीं न कहीं एक पॉइंट उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में जो कट ऑफ बनती है, उसकी फाइनली कट ऑफ बनती है, उसको पॉइंट्स आउट कर दिया जाता है। 1 नंबर तो आप लोगों की लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग विशेषतः ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ पे कमेंट करके मुझे बताएँ। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स करें और मुझे बताएँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर कोई त्रुटि भी लग रही हो तब भी मुझे वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएँ, तभी मुझे सारी अपनी एरर्स जो भी होती हैं, अपनी एरर्स कभी खुद को पता नहीं लगती बल्कि दूसरे लोगों के द्वारा बताई गई कमियों पर अमल करके ही पता लगता है कि कहीं न कहीं हमारे साथ हमारे अंदर कुछ ये एरर है जिस पे मैं इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूँ। तो साथियों, आज मैं नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, आप लोगों के सामने जिस वीडियो का नाम है हुँ, कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ। कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ। ये आपकी हेडलाइन है। नंबर 1, पीली क्रांति। इसका संबंध है तिलहन उत्पादन या सरसों उत्पादन। यहाँ पर आप लोग लिख लेना संबंध ए वाले ऑप्शन कॉलम में और यहाँ पर लिख लेना क्रांति का नाम। क्रांति का नाम। ये आपके 2 कॉलम हो गए। नंबर 2, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से। मछली पालन। नंबर 3, रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा या अंडा या कपास उत्पादन।
से है इसका संबंध? नंबर 4 अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध नदियों का जोड़ना, नदियों का जोड़ना। मौन क्रांति, नंबर 5 मौन क्रांति, मौन क्रांति का संबंध मोटे अनाजों का उत्पादन, मोटे अनाजों का उत्पादन। नेक्स्ट नंबर 6 भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट नंबर 7 गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन। नंबर 8 गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति, नेक्स्ट स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। नेक्स्ट बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। मसाला उत्पादन से। नंबर 12 कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति का संबंध एथेनॉल, एथेनॉल या जट्रोफा की खेती से। जट्रोफा की खेती से है। तो साथियों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो उसको 1 मिनट में
चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। और एक बार मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ जिससे कि मैं साइड में हटा हूँ। और अन्य कृषि क्रांतियों में कुछ शेष कृषि क्रांतियाँ हैं जो मैं थोड़ी-सी हरित क्रांति के बाद उनको होना चाहिए था जो बाकी हैं। 2-3 कृषि क्रांतियाँ हैं जिनको मैं अभी बताने का प्रयास करूँगा आप लोगों के सामने। मैं इसको हटा रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। थोड़ा-सा एक बार समझ लीजिए इसको। पीली क्रांति का मतलब सरसों की पीली टाइप होती है, इसलिए इसलिए हम लोग इसको सरसों उत्पादन कह देते हैं। वहीं पर नीली क्रांति का मतलब जो समुद्र वगैरह होता है, समुद्र में ही मछलियाँ रहती हैं और देखा जाए तो समुद्र नीला दिखाई देता है, तो इसलिए मछली पालन कह सकते हैं, उनका संबंध नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा या कपास उत्पादन से होता है। अमृत क्रांति आप लोग ये देखें शायद मेबी सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये विचार दिया गया कि संपूर्ण भारत में जो भी नदियाँ हैं, उन्हें कहीं न कहीं कनेक्टेड किया जाए और जब तक अगर उनको कनेक्टेड नहीं किया जाएगा, तब तक शेष कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो असिंचित क्षेत्र थे, जिससे कि कहीं पे भी रिवर्स वगैरह नहीं होती थी जिससे कि उनको इरिगेट किया जा सके। इसलिए उन्होंने ये विचार दिया था कि नदियों को जोड़ा जाए और जोड़ने के उपरांत अगर वो नदियों के द्वारा जो असिंचित क्षेत्र है, इसमें किसी प्रकार की कृषि का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, अनाज का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, अगर उसको जोड़ दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं सिंचित भूमि में तब्दील हो जाएगा और वही बंजर भूमि कहीं न कहीं अनाज उत्पादन करना शुरू कर देगी। इसलिए वो हमारे लिए एक अमृत के रूप में होगा। इसीलिए इस क्रांति का नाम पड़ा अमृत क्रांति। नेक्स्ट आप लोग मौन क्रांति का संबंध मोटे अनाजों का उत्पादन करना होता है। भूरी क्रांति कहीं न कहीं जो आप लोग देखिए यूरिया वगैरह जो होती है भूरी होती है, तो इसलिए उसको हम लोग उर्वरक उत्पादन कह देते हैं। गोल क्रांति का संबंध आलू आप लोगों ने देखा होगा, आलू जो होता है वो कहीं न कहीं गोल टाइप होता है, इसलिए आलू का संबंध जो है वो गोल क्रांति से है। गुलाबी जो झींगा उत्पादन से होता है, झींगा एक मछली होती है और जब उसको हम लोग सुखा लिया जाता है, तो उसका जो कलर होता है वो पिंक टाइप हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, इसलिए इस क्रांति को हम लोग गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं। वहीं लाल क्रांति आप लोग ये देखें, टमाटर भी लाल होता है और वहीं मीट भी लाल होता है, इसलिए इसका मेजर स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी करने के लिए देश में ये क्रांति लाई गई कि मांस का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, टमाटर का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, तो इस क्रांति को हम लोग लाल क्रांति कह रहे हैं। वहीं स्वर्ण क्रांति का मतलब फल उत्पादन से होता है, बादामी क्रांति का मतलब मसाला उत्पादन से है और कृष्ण क्रांति का मतलब एथेनॉल या जट्रोफा की जो खेती की जाती है, जिससे हम लोग बायोडीज़ल प्राप्त करते हैं और उसका संबंध कहीं न कहीं कृष्ण क्रांति से है। बायोडीज़ल उत्पादन करने के लिए जट्रोफा की खेती करना। तो सर ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये रहता है, अगर आप लोगों को वो तैयार करना है तो एग्ज़ाम में अगर आप लोग जा रहे हैं, तो उसको 1 मिनट में आप लोग इमीडिएट देख सकते हैं, जिससे कि आसानी पूर्वक वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं और जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने कहीं न कहीं एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है, तो हम लोग उसको इमीडिएट अटेम्प्ट कर पाते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, नेक्स्ट नए टॉपिक हैं उनको देख लेना। नेक्स्ट हमारी नया टॉपिक है द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय
हरित क्रांति। ये पूछ लिया जाता है कि द्वितीय हरित क्रांति का विचार भारत में किसने दिया, और अगर जिस विचारक ने ये विचार दिया तो द्वितीय हरित क्रांति का लाने का देश में उद्देश्य क्या था। तो आज उन पॉइंट्स को आप लोग क्लियर कर लें, वो हम लोगों को पता रहना चाहिए। द्वितीय हरित क्रांति का विचार हरित क्रांति का विचार भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति का विचार भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया। इसका लाने का उद्देश्य द्वितीय हरित क्रांति को लाने का मुख्य उद्देश्य द्वितीय हरित क्रांति को लाने का मुख्य उद्देश्य प्रथम हरित क्रांति में पाई गई कमियों को दूर करना था। इसमें क्या क्या कमी थी, जैसे भारत केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर हुआ था। खाद्यान्न के क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर हुआ था। तो द्वितीय हरित क्रांति में बताया गया था कि भारत खाद्यान्न के ही क्षेत्र में आत्मनिर्भर न हो, बल्कि दलहन एवं तिलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने। और इसके अंतर्गत जो कुछ प्रथम हरित क्रांति में जो गरीब किसान थे, जिनकी स्थिति जश की तश रही थी, उन किसानों पर भी विशेषतः ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट हरित क्रांति पूछी जाती है सदाबहार हरित क्रांति। सदाबहार हरित क्रांति। तो सदाबहार हरित क्रांति का जो विचार दिया था,
MS स्वामीनाथन द्वारा दिया गया। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट, लाने का उद्देश्य। जो प्रथम हरित क्रांति में अत्यधिक मात्रा में जो उर्वरक प्रयोग करे गए, उनका पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। इसको देखते हुए वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने विचार दिया कि MS स्वामीनाथन ने विचार दिया कि रासायनिक खाद के स्थान पर कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को बचाया जा सके। नेक्स्ट, तो सदाबहार हरित क्रांति का तात्पर्य यही था कि हमारे भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का बहुत ही बड़ा योगदान था। और उन्होंने जैसे ही देखा था कि प्रथम हरित क्रांति के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में जो उर्वरकों के लगाने पर बल दिया गया था, उन उर्वरकों के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से भूमि भी बंजर होना शुरू हो गई, मानव के स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने एक अपना विचार दिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, उसके स्थान पर कहीं न कहीं हम कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू कर दें, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है, उससे भी हम बच सकें। यही इनका मूल उद्देश्य था सदाबहार हरित क्रांति को लाने का। और सदाबहार हरित क्रांति के जनक पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन विशेषतः ध्यान रखना है। सदाबहार हरित क्रांति के जनक या विचार देने वाले जो व्यक्ति थे, वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक, दुग्ध क्रांति
ऑब्लिक श्वेत क्रांति, ऑब्लिक फ्लड ऑपरेशन। फ्लड ऑपरेशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इस क्रांति की शुरुआत इस क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1970 ईस्वी में की गई। ईस्वी में की गई। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इसी क्रांति के माध्यम से भारत में सबसे पहले एनडीडीबी संस्था की स्थापना गुजरात के आनंदपुर नामक स्थान पर की गई। तो साथियों, यहाँ से ये वाली जो क्रांति है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। यहाँ से इसके दुग्ध क्रांति को अन्य किस नाम से जानते हैं? फ्लड ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, इसे दूसरे किस और किस नाम से श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं। फ्लड ऑपरेशन इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि सन 1970 में इस क्रांति पर विचार लाया गया कि क्यों न देश में पशुओं को इतना मेजर स्केल पर बड़े पैमाने पर पाला जाए जिससे कि देश में दूध की बाढ़ आ जाए। फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, इसीलिए इस क्रांति का नाम रख दिया गया था फ्लड ऑपरेशन। और दुग्ध इसका नाम होता ही है, दूध के उत्पादन के संदर्भ में इस क्रांति को अंजाम दिया गया था, इसलिए इस क्रांति का नाम दुग्ध क्रांति पड़ा। नेक्स्ट, श्वेत मीन्स सफ़ेद होता है दूध, इसलिए इस क्रांति का नाम श्वेत क्रांति पड़ गया। इस क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1970 ईस्वी में हुई थी और इस क्रांति के जनक पूछ ले जाते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। वहीं पर इस क्रांति के माध्यम से भारत में सबसे पहले किस बॉडी की स्थापना की गई थी? तो वो बॉडी है एनडीडीबी। इसका फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो आज के लिए साथियों इतना ही। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से साथियों आज मैंने जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए, नंबर 1 मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ बताई। नंबर 2 द्वितीय हरित क्रांति के विषय में बताया, इसके जनक कौन हैं और भारत में उसको लाने का उद्देश्य क्या था। द्वितीय हरित क्रांति के जनक मैंने आप लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बताया था। वहीं पर सदाबहार हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। इनको लाने का क्या-क्या उद्देश्य था वो मैंने साफ कर दिया यहाँ पर। वो सारी चीज़ें हम लोग को पता होना चाहिए। और वहीं पर
दुग्ध क्रांति ऑब्लिक श्वेत क्रांति या फ्लड ऑपरेशन, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और इसके विषय में मैंने 3 या 4 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। ये पॉइंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस क्रांति की शुरुआत कब हुई? इस क्रांति के जनक कौन हैं? एनडीडीबी संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई थी? या राज्य भी पता होना चाहिए, तो राज्य के साथ-साथ वो अंदर जाके ये भी पूछ सकता है, किस शहर में की गई थी? तो एनडीडीबी संस्था की स्थापना दुग्ध क्रांति के माध्यम से गुजरात के आनंदपुर नामक स्थान पर की गई थी। और एनडीडीबी का फुल फॉर्म देखेंगे आप लोग, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। चलिए, थैंक्स अ लॉट।